अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फैक्टराइजेशन का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें हम फैक्टराइज करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो इस फॉर्म में होंगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में होंगी। इसको हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स फॉर्म कहते हैं कि दो स्क्वायर्स का डिफरेंस है, ये दरमियान में माइनस का साइन गिवन है। हमने ऐसे क्वेश्चन ऐसी एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशन को आज स्टडी करना है। इसके लिए सबसे पहले हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो फैक्टराइजेशन है उसका फार्मूला लिखते हैं ताकि आपके जहन में फार्मूला मौजूद रहे और उस फार्मूले के मुताबिक हम आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ फार्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर दो स्क्वायर्स का डिफरेंस मौजूद हो हमारे पास तो उसकी फैक्टराइजेशन का मेथड ये है कि हम दो प्रोडक्ट की फॉर्म में उसे लिखते हैं। पहले प्रोडक्ट में हम ए माइनस बी यानी फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू और दूसरी ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू यानी प्लस की फॉर्म में लिखते हैं। सम एक में हम a प्लस बी सम की फॉर्म में, एक में a माइनस बी डिफरेंस की फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और यूजुअल मेथड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो हमने मल्टीप्लिकेशन का एक्सप्लेन किया हुआ है उसके मुताबिक अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका रिज़ल्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस को फैक्टराइज करते हैं ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। आप यहाँ एक सिंपल से क्वेश्चन को से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप ये डिसाइड करोगे कि ये वैल्यू किस वैल्यू का स्क्वायर है, ये वैल्यू किस वैल्यू का स्क्वायर है। अगर आप इसे देखें तो ये 2a का स्क्वायर है और अगर इस वैल्यू को देखें आप तो ये 3b का स्क्वायर है, क्योंकि जब हम 3b का स्क्वायर लेते हैं तो 9b की पावर 2 आ जाती है। अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और आपने इसे फर्स्ट वैल्यू कहना है, इसको आपने सेकंड वैल्यू कहना है। तो हम इसको ऐसे दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट बनाकर लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू और फिर लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। ये हमारा इसकी फैक्टराइजेशन का सलूशन आ गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं 25x स्क्वायर। एक और क्वेश्चन है हमारे पास सपोज 25x स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन में हमें पहले उसी तरह डिसाइड करना है कि ये वैल्यू 5x का स्क्वायर है और आप यहाँ देख रहे हैं 1 जो है वो 1 का ही स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर हम इसे लिखेंगे और फिर हम इसे दो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे जिसमें हम पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू 5x माइनस सेकेंड वैल्यू 1, 5x सेकेंड वैल्यू 1 प्लस 1 की फॉर्म में। ये हमारा इसका सलूशन आ गया। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन आसान क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट है सपोज x स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे करेंगे, ये वैल्यू x का स्क्वायर है और ये वाली वैल्यू 6y का स्क्वायर है। अब हमने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। एक वैल्यू हम लिखेंगे x माइनस 6y, एक वैल्यू हम लिखेंगे x प्लस 6y। अब थोड़ा सा हम इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक क्वेश्चन है सपोज हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन पार्ट लेते हैं हम a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये a प्लस बी होल स्क्वायर यानी दो वैल्यूज़ का एक कम परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है और सेकेंड वैल्यू हमारी c है, c का स्क्वायर। आप इस पूरी वैल्यू को a प्लस बी को पहली फर्स्ट वैल्यू लेंगे और इस c को आप सेकेंड वैल्यू लेंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, अगेन फर्स्ट वैल्यू a प्लस बी ये फर्स्ट वैल्यू है प्लस ये सेकेंड वैल्यू c। इस तरह से हमने बहुत आसानी से इसको फैक्टराइज कर लिया है। a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में इसके दो फैक्टर्स बन गए हैं। एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4
एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। हम इसको रब करते हैं। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस जेड होल स्क्वायर। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ये वैल्यू किसका स्क्वायर है। ये 2x का स्क्वायर है और ये ऑलरेडी दो वैल्यूज़ कंबाइन परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर पहले से मौजूद है। इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमारी फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू हमारी ये है। इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ इस तरह करेंगे, फर्स्ट वैल्यू माइनस ये सेकंड वैल्यू, और आपने देखा कि मैंने सेकंड वैल्यू को एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा है। उसकी रीज़न ये है कि बाहर माइनस का साइन है। जब हम इस माइनस के साइन को ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज होने हैं। 2x फर्स्ट वैल्यू प्लस ये सेकंड वैल्यू, और यहाँ अगेन मैंने ये ब्रैकेट पुट की है, बाहर प्लस का साइन है। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस प्लस के साइन की वजह से अंदर साइन चेंज नहीं होंगे वैल्यूज़ के। तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसे बनेगा 2x माइनस 2y माइनस जेड, और ये वाला हमारे पास वैल्यू बनेगी 2x प्लस 2y प्लस जेड। यहाँ आपने देखा है हमने साइन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दिए हैं। यहाँ आपने देखा हमने दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं किए हैं। एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के तौर पर करते हैं, नंबर 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है, 75 माइनस 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। आप यहाँ ऑब्ज़र्व करें तो ये इन दोनों वैल्यूज़ में से सबसे पहले एक नंबर हमें कॉमन लेना है। आप देख सकते हैं इसमें और इसमें नंबर्स मौजूद हैं। 3 जो है वो यहाँ भी मौजूद है कॉमन की फॉर्म में, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट लेते हैं 3 का 25,075 होता है, तो 3 यहाँ भी मौजूद है। पहले हम 3 को कॉमन लेंगे और एक यहाँ मीडियम ब्रैकेट पुट करेंगे, जिसकी वजह से 25 माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अभी आप इसको ये जस्टिफाई करेंगे कि ये वैल्यू किसका स्क्वायर है। ये तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे। 3 को हम साथ साथ नीचे हर स्टेप में उतारना होगा हमें। 5 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और अब आप इसके दो फैक्टर्स बनाएंगे। उन दो फैक्टर्स को आपने दो ब्रैकेट्स में लिखना है। फर्स्ट वैल्यू 5 है, सेकंड वैल्यू ए माइनस बी है। 5 माइनस ये सेकंड वैल्यू, इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये दो वैल्यूज़ की फॉर्म में है। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे बाहर वाले माइनस की वजह से इसके साइन हमें चेंज करने होंगे। फिर 5 प्लस ए माइनस बी, अब यहाँ हम साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन है। और 3 को एज इट इज़ आपने हर स्टेप में नीचे उतारते जाना है जो आपने शुरू में कॉमन लिया है। तो इस तरह ये हमारी ये जो इक्वेशन एक्सप्रेशन है वो इस तरह बन जाएगी 5 माइनस ए प्लस बी, और ये वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी 5 प्लस ए माइनस बी, और इसकी फॉर्म में इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को करते हैं ताकि हम इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। एक क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं 25 ब्रैकेट x माइनस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 16 ब्रैकेट x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमें यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। 25 और 16 में कोई नंबर कॉमन नहीं लिया जा सकता। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा, हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये पूरी वैल्यू किसका स्क्वायर है। ये 5 का, और ये क्योंकि एज अ होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 ब्रैकेट x माइनस 5/4 एज अ होल कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर। हमने इस स्क्वायर के साथ इस 25 जो है उसको भी साथ में ही शामिल करके
एक मुकम्मल स्क्वायर की फॉर्म में फर्स्ट वैल्यू को बना दिया है। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे 4 ब्रैकेट x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ये क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है इसलिए हमने इसको 4 ब्रैकेट, इसको भी पूरे को हमने कंप्लीट सारी वैल्यू को एज अ होल एक स्क्वायर की फॉर्म बना दिया। सिंप्लीफाई करने के लिए अभी हम पहला एक स्टेप और करेंगे कि हम इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 25/4 होल स्क्वायर, माइनस इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 28/4 होल स्क्वायर। आप यहाँ इसे डिवाइड भी कर सकते थे लेकिन हमने इसको कट नहीं किया 4 को, वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमने इसको कट या सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया। आगे हमारे लिए आसानी रहेगी जब हम इसे फर्दर सॉल्यूशन लेंगे। अब हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है और इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस भी है, माइनस का साइन भी है, तो हम इसे 2 ब्रैकेट्स में इस तरह लिखेंगे फैक्टर्स बनाकर। फर्स्ट वैल्यू 5x माइनस 25/4 माइनस ये सेकंड वैल्यू, ब्रैकेट्स हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये दो वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है एक वैल्यू, तो यहाँ भी ऐसे फर्स्ट वैल्यू प्लस ये सेकंड वैल्यू, 2 वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है इसलिए हमने इनको जो है वो ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखा है ताकि हमारा रिज़ल्ट जो है वो सिंप्लीफाई होने में हमें मुश्किल ना हो। यहाँ दरमियान में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर, ये सेकंड ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसकी वजह से इसके साइन चेंज होंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे 5x माइनस 25/4 माइनस 4x एंड माइनस 28/4। ये हमने इसके साइन चेंज कर दिए, जबकि यहाँ हमारे पास दरमियान में प्लस है। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके दरमियान में प्लस होने की वजह से साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें साइन चेंज नहीं करने। अब आप यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे इसे 5x एंड 4x लाइक टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। 5x में से 4x आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास जस्ट 1x बच जाएगा और 25/4 एंड 28/4 ये भी लाइक टर्म्स हैं, इनको भी आपने सॉल्व करना है। और आप देख रहे हैं दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम है, तो आपने जस्ट इन दोनों नोमिनेटर्स को सॉल्व करना है। 25 एंड 28 53/4 माइनस का 53/4 बन जाएंगे। दोनों माइनस वाले थे, इकट्ठे होकर माइनस के 53/4 बन जाएंगे। यहाँ भी 5x और 4x लाइक टर्म्स हैं, 9x बन जाएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं ये 25/4 एंड 28/4 लाइक टर्म्स हैं, इसमें ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू प्लस की है, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। इसमें भी आपने जस्ट नोमिनेटर्स को सॉल्व करना है। 28 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस वाली वैल्यू बड़ी होने की वजह से 3/4 हमारे पास रिज़ल्ट बच जाएगा। स्टूडेंट, हमने यहाँ 4 से जब मल्टीप्लाई किया था तो 4 को हमने कट नहीं किया था बल्कि 28/4 इसीलिए लिखा था कि अगर हम इसे कैंसिल कर देते तो यहाँ हमें इन 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए एलसीएम का मेथड इस्तेमाल करना पड़ता, एलसीएम लेकर हमें सॉल्व करना पड़ता। इसीलिए हमने उस दिक्कत से, तकलीफ़ से बचने के लिए इसको हमने यहाँ कैंसिल नहीं किया था और यहाँ आकर हमें आसानी से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं 2 फ्रैक्शंस के तो डिनोमिनेटर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, एक बार डिनोमिनेटर लिखा जाता है जबकि नोमिनेटर्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। इसी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी के साथ का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से ये बात समझ आ जाए। हमारे पास क्वेश्चन है 36 ब्रैकेट x माइनस 1/4 होल स्क्वायर माइनस एक और वैल्यू है 64 ब्रैकेट x माइनस 5/4 होल स्क्वायर। यहाँ से आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स में से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। 36 एंड 64 में से हमारे पास 4 नंबर जो है
वो कॉमन है। तो हम यहाँ से सबसे पहले 4 को कॉमन लेंगे और 4 कॉमन लेने पर हमारे पास रिज़ल्ट में ब्रैकेट के अंदर ये सारी वैल्यूज़ के साथ हमारे पास यहाँ ये वैल्यू बच जाएगी 9 ब्रैकेट x माइनस 1/4 होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 कॉमन लिए 16x माइनस 5/4 होल स्क्वायर। और अब हम इसे जस्टिफाई करेंगे कि ये वैल्यू किसका स्क्वायर है, ये वैल्यू किसका स्क्वायर है। और ये जो 4 हमने कॉमन लिया है ये लास्ट तक, आखिर तक, सॉल्यूशन के लास्ट तक ये 4 जो है एज इट इज़ हर स्टेप में हमें नीचे उतार लेना है। ये हमारे पास 3 ब्रैकेट x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है ये सारा, और ये वाली वैल्यू 4 ब्रैकेट x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर मौजूद है। और फिर हम इसके पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये जो बाहर कॉमन नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 3/4 होल स्क्वायर माइनस यहाँ भी हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 20/4 होल स्क्वायर। आपने देखा पिछले क्वेश्चन की तरह हमने यहाँ अगेन 4 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन 4 से हमने इसको कैंसिल नहीं किया ताकि हमें सोल्यूशन में आसानी रहे। और फिर हम उसके बाद इसके 2 पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम फार्मूले को यूज़ करते हुए फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू ब्रैकेट फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू है माइनस ये सारी की सारी सेकेंड वैल्यू है, फिर अगेन फर्स्ट वैल्यू प्लस ये सारी सेकेंड वैल्यू, और फिर हम इनके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं कि इस फर्स्ट ब्रैकेट के दरमियान में माइनस का साइन है, माइनस के साइन की वजह से हमें इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। प्लस 20/4 एंड माइनस 4x हो गया है, जबकि यहाँ 3x माइनस 3/4 प्लस 4x एंड माइनस 20/4, ये हमारे पास साइन हमने नहीं चेंज किए। अब आप इनका सोल्यूशन लेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। आप यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में देख रहे हैं कि ये लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारे पास माइनस 1x बच गया। 3/4 एंड 20/4 लाइक टर्म्स हैं, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है। प्लस 20 में से 3 माइनस वाले हमने सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, प्लस के 17/4 बच जाएंगे। डिनोमिनेटर को माइनस नहीं किया जाता, जब डिनोमिनेटर सेम हो आप सिंगल टाइम डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं। 3x और प्लस 4x 7x हो गए, और ये भी लाइक टर्म्स हैं और दोनों माइनस की हैं, तो माइनस के 23/4 हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ गया है। आई थिंक आपने इस मेथड को फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स की फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अंडरस्टैंड कर लिया है। और अगर आपको ये नहीं समझ आई, मैं आपको एडवाइस करूँगा एक बार दोबारा वीडियो को देखें और इस तरह के बाकी कुछ और क्वेश्चन आपकी बुक में अगर मौजूद हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन करना आ जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।